हेलो। हाँ जी भाई, कैसा चल रहा है? सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट में क्या सारी चीज चल रही है, मार्केट किस तरीके से आगे दिख सकती है, स्टॉक मार्केट पे भी कुछ हमें गहरे आक्रमण होते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रम्प की वजह से। ट्रम्प ही करता धरता है मार्केट की, और ट्रम्प ही कर दे रहे हैं मार्केट को डंप। मैं बात क्रिप्टो की नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो के अलावा स्टॉक की कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट सब कुछ कनेक्टेड है एक साथ। उसका पैनिक, जो स्टॉक मार्केट का पैनिक है, वो हमें क्रिप्टो के ऊपर देखने को मिला है। मार्केट का हाल स्पेसिफिक, आपके ऑल्टकॉइन का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। बिटकॉइन को भी जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रेड भी शेयर करता हूँ आपके साथ, कुछ टेलीग्राम पे न्यूज भी शेयर करी, और सब कुछ भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये मार्केट का हाल देख लीजिए भैया। कुछ 9%, 4%, 7% की गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। ये है भैया क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। कल हम 42 पे थे, आज आ चुके हैं 26 पे। हम फियर में आ चुके हैं अच्छे तगड़े तरीके से। और अभी ये हो सकता है फियर यहीं मंडराता रहे। अभी कुछ हम लग नहीं रहा कि अभी हम ग्रीड की तरफ जा सकते हैं मार्केट में। कुछ न्यूज आ जाए ऐसी पॉजिटिव वाली, बहुत ज्यादा बुलिशनेस, तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो कुछ अभी बदलाव होता हुआ हमें नहीं देखेगा। स्पेसिफिक इस महीने में 2-3 दिन में तो हमें नहीं दिख रहा है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें कुछ मार्केट में मूव देखने को मिल सकते हैं, अच्छे खासे बड़े मूव। ठीक है, उम्मीद लग सकती है कि Q2 होगा, और Q2 की स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं। अब कहाँ से आप लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, सारी चीज क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कल भी आपके साथ एक ट्रेड शेयर करी है मैंने, और वो अच्छी खासी ट्रेड रही है अपनी। मैं दिखा देता हूँ भाई। ये रहा अपना, ये एरिया है कल जो हिट हुआ है। दोनों एरिया अपने हिट हो चुके हैं। अभी बहुत ही मिनिमम से प्रॉफिट में चल रहे होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में बात करी है मैंने। और आज हम यहाँ ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ आप स्पेसिफिक ट्रेड देख सकते हो। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम से आपको ट्रेड दी थी, जिसकी अभी भी अगर आपकी ओपन है, वेल एंड गुड। नहीं है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इसमें चलेगा। स्टॉप लॉस चलेगा इस वाली बिग पे 83,168 डॉलर्स। ये पूरा अपना बाइंग रेंज है, ब्लू बाइंग रेंज है। यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगी, पॉसिबली टेस्ट करेगी 85 2000 को, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर बैठ जाओगे आप। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक ट्रेड ये बनेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से क्रिएट होगी शॉर्ट। अभी तो देखो अपने फेयर वैल्यू रेजिस्टेंस से गिर रही है, जो फेयर वैल्यू गैप बना है शॉर्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। लॉन्ग अगर क्रिएट करना चाह रहे हो तो एक लॉन्ग क्रिएट होगी भाई यहाँ से। ठीक है, $83,716 से लेके 83,584 का एक बाइंग रेंज बनेगी आपकी। दो बाइंग रेंज रखना अपनी छोटी सी। स्टॉप लॉस यहां से $100, $150 नीचे रखना। ठीक है, अगर आपकी सेकंड बाइंग 83,586 पे बन रही है, तो अपना स्टॉप लॉस आप रखोगे भाई 83,357 के आसपास। अपना स्टॉप लॉस आप रखोगे। ठीक है, और जो टीपीज आप रखोगे इस फेयर वैल्यू गैप के, यहां से जब मार्केट बढ़ेगी तो फेयर वैल्यू गैप पे रखोगे 84,600। 2 या 3x 4x लेवरेज के साथ आप जा सकते हो मार्केट में। अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है, ये स्कैल्प बन सकती है क्विक मार्केट में, क्योंकि ये डिमांड एरिया बैठा हुआ है मार्केट में। यहाँ मार्केट हिट करेगी तो पॉसिबली यहाँ से ज्यादा उम्मीद है कि मार्केट अपना बाउंस बैक लेगी। नहीं भी लेती है मार्केट बाउंस बैक, कुछ सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम स्टॉप लॉस लेके बाहर बैठ जाएंगे, छोटे से मिनिमम नुकसान के साथ बाहर बैठ जाएंगे। इस तरीके की ट्रेड आपको हर दिन मेरी वीडियो में मिलती रहेंगी। ठीक है, एक बार मैं एक काम करता हूँ, इस रेंज को मैं बता देता हूँ, एक बार आपको लगा देता हूँ इधर। ये लग गया भाई रेंज। अब हम इसका जो एसएल रखेंगे, बहुत मिनिमम से एसएल कर देंगे मेरे भाई। जो हमने रखा है ये, ठीक है, ये हो गया अपना एसएल। स्ट्रेट को आप देख लेंगे, टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो वीडियोस देख रहे हैं, जो मतलब वीडियो देख रहे हो आप लोग, यहाँ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। इसका एसएल हिट होता है या फिर टीपी हिट होता है। टीपी हम फेयर वैल्यू गैप रखेंगे ये वाला। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस। देखो यार, वीडियो वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो मेरे भाई। लेकिन भाई शेयर तो तुम जब करोगे जब पोर्टफोलियो में दम आएगा तुम्हारे। अभी तो दम ही खत्म है भाई सबके पास ही। सच बात है भाई, बिल्कुल सच बात है मेरे भाई। दम तो खत्म लग रहा है, लेकिन ये दम बढ़ जाएगा। तुम मेरे से पूछोगे कि क्या भैया, तुम मेरी वीडियो देखते हो यार रोज। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। एग्जिट नहीं करा है अभी हमने मार्केट से, इस बात को भी मानता हूँ। लेकिन अपनी जो बाइंग थी वो समवेयर अराउंड यहाँ थी, याद है ना तुम्हें? जब डोमिनेंस 54 पे आ गई थी, तो हमने रीटेस्ट पे जो बाइंग करी थी यहाँ करी थी। जो हमने 59% के आसपास ग्रैब किया था सारी चीज, हमारा जो वो नुकसान में चल रहा है 61.90 तक डोमिनेंस जा चुकी है यहाँ से, और यहाँ तक के नुकसान में हम चल रहे हैं। हमारा जो एंड टारगेट है वो 47% का, आप सबको पता है, ये लगा के रख रखा है मैंने। आप पूछोगे ये कब भैया 47.57 पे आएगा? नहीं आएगा भाई, मैं कह रहा हूँ आएगा। थोड़ा सा ये जो समय है ये
ये बिल्कुल उल्टा गया है मार्केट का, मुझे पता है, बिल्कुल उल्टा समय गया है ये ट्रम्प की वजह से। टैरिफ, बहुत सारी चीजें हुई हैं यार। ट्रम्प ने अपना टोकन लॉन्च कर दिया, मिलिनियर ने अपना टोकन लॉन्च कर दिया, आए लिब्रा आ गए भैया, कोई कहीं का प्रेसिडेंट टोकन लॉन्च कर रहा है, वो सारी लिक्विडिटी पहले खा गए। उससे पहले एक्सआरपी लिक्विडिटी ले गया था बहुत ज्यादा, मतलब पैसा चला गया था। उसके बाद सेंटिमेंट्स मार्केट में टैरिफ के बन गए। अब टैरिफ की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है यार। ट्रम्प जो यूएस में कर रहा है ना, उसकी वजह से काफी चीज मार्केट में चेंज हुई है। जिस वजह से स्पेसिफिक हमें जो ये हफ्ते है ना, ये यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले 8 8 और 9 हफ्ते जो है ना, वो बहुत गलत रहे। इसका स्पेसिफिक रीजन ये रहा है। आप देखो ये डोमिनेंस बिल्कुल मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट टॉप पे चल रही है यार, ऑलमोस्ट बिल्कुल, मतलब अगर कहोगे कि गिरने के परसेंट अगर 80% है तो बढ़ने के 20% है, गिरने के अगर 70% है तो बढ़ने के 30% है, ऐसी वाली रेंज में चल रही है अगर आप मेरे से पूछोगे। तो आने वाले दिनों में ये गिरती हुई आपको डेफिनेटली दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रही है। अभी देखो हम टॉप पे ही चल रहे हैं, जो पूरा अपने रेंज बनी हुई है, इस तरीके की रेंज है, इसमें बार बार ऊपर की साइड हम हिट कर रहे हैं और उसके बाद नीचे आ रहे हैं। लेकिन नीचे हम तेजी के साथ नहीं आ रहे हैं, जैसा हमने पहले तेजी के साथ इसमें करेक्शन देखने को मिला था हमें। ये वाली जो तेजी दिखी थी, ऐसी तेजी हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है, और उम्मीद इस बात की है कि ये देखने को मिलेगी जल्दी से। ठीक है, पोर्टफोलियो दोबारा से बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट ना, देखो एक चीज समझो, अगर ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर इधर ही रहेगा ना भाई, तो मार्केट में ना लोग, ऐसे जैसे हम लोग हैं, रिटेलर्स लोग हैं छोटे छोटे, हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि जब मार्केट बढ़ती है तब पैसा लगाते हैं, और जब मार्केट गिरती है या डंप में होती है तब हम पैसा नहीं लगाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है आराम से कि यार चलो बढ़ रहा है पैसा लगाते हैं, लगा देते हैं। तो अभी उनकी बाइंग चल रही है, वेल्स की बाइंग चल रही है, जो 1,000 से ज्यादा बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं ना, उन बिटकॉइनर्स की बाइंग चल रही है, हिडन बाइंग चल रही है। ईटीएफ्स में आप देखोगे तो बहुत दिन अभी एक हफ्ते से ज्यादा रहा है। देखो ईटीएफ्स का डेटा दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड देखना। ईटीएफ्स का डेटा जब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा जो बाइंग हुई है ना, ये छोटी छोटी बाइंग जो दिख रही है 7 दिन तक चली है लगभग। कल के दिन हमें एक नेगेटिव दिखा है, क्योंकि उसका रीजन क्या रहा है भाई? उसका रीजन रहा है आपका यूएस स्टॉक मार्केट, काफी पैसा स्टॉक मार्केट से आउट हुआ है कल के दिन। जितना आता है उससे ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाता है मार्केट में पैसा। हमारी क्रिप्टो मार्केट छोटी सी है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास तक अभी बैठी हुई है। 1.2 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन एक ही दिन में स्टॉक मार्केट से गायब हो जाता है। सोचो इतनी बड़ी मात्रा में वहां है। हम सिर्फ क्रिप्टो को देख रहे हैं कि यार क्रिप्टो डंप कर रही है, लेकिन आप देखोगे ना फंडामेंटल जो और फाइनेंशियल मार्केट है, वो इससे कहीं ज्यादा क्रैश कर रही है, और ज्यादा कहीं ज्यादा क्रैश कर रही है। तो हमें तो भी आदत है 30%, 40%, 50% अपना पोर्टफोलियो डाउन देखने की, लेकिन स्टॉक वालों को इतना नहीं होता है। तो एक बार वो मार्केट जब रिकवर होगी, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है मार्केट, अगर वो मार्केट थोड़ी सी अभी हमें रिकवर करती हुई दिखाई देगी, टैरिफ वगैरह की न्यूज़ थोड़ी सी कम होती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको इनडायरेक्टली क्रिप्टो पे तेज देखने को मिलेगा, और मार्केट इन्फ्लेट होती हुई आपको दिखाई देगी। ये सारा फंडामेंटल बेसिस पे मार्केट गिर रही है, ना कि कुछ ऐसा है कि यार मार्केट में क्रिप्टो को लेकर स्पेसिफिक गलत हो रहा है, हम बियर रन में जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार वो सारी चीज़ें ठीक होंगी, और ऐसा तो है नहीं भाई हमेशा गलत जाएंगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट खराब ही खराब करती रहेगी। और वेल्स की एक बात और बताता हूँ, ये बाइंग तभी करते हैं जब सब पैनिक में होते हैं, तभी सेल करेंगे जब मार्केट बिल्कुल अप होगी। हमारे लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है कि जब मार्केट यहाँ होती है तब बढ़ते हैं। खैर, इस बात को पीछे हटाते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो अगर मार्केट ऐसे ही खराब रहेगी ना, तो इस मार्केट में ज़्यादा रिटेलर्स लोग फिर इंटरेस्टेड नहीं होंगे बाइंग करने के लिए। जब यहाँ रिटेलर्स ही नहीं होंगे तो वेल्स पैसा किससे कमाएंगे? तो वेल्स को मजबूरन एक पंप, एक ग्रीड तो मार्केट में लानी ही पड़ेगी। ऐसी ग्रीड मार्केट में रिटेलर्स को देने के लिए जो मार्केट में पंप करे अच्छा खासा। अगेन जैसा मैंने पहले बताया कि लोग तभी खरीदेंगे जब ये यहाँ होंगे, तो यहाँ तक तो इन्हें पहुँचाना पड़ेगा पहले ही। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे, इधर ही मार्केट को रखेंगे, तो फिर मार्केट में कौन इंटरेस्टेड हो रहा है, इनकी जेब कैसे भरेगी वेल्स की? समझ रहे हो बात को? तो ये तो इन्हें मजबूरन करना ही पड़ेगा, पंप तो मार्केट में लाना ही पड़ेगा। अगर हम पंप की बात करें तो भैया एक चीज से बहुत नाराज है पंप, वो है इथेरियम से। जरा सा करेक्शन, जरा सा कुछ होता है मार्केट में भाई, इथेरियम बिखर जाता है यार। इथेरियम बिखर जाता है, बिखर। अब भाई बिखरते बिखरते $1,900 पे चल रहे हैं। उम्मीद सी हार दी है। सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट जो रही है ना भाई, इथेरियम में रही है इस बार अभी तक की तो, कसम से। पर यार किसी ने नहीं सोचा भाई, दुनिया का दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो इथेरियम, दूसरे नंबर की, वो इतना इतना बुरा परफॉर्म करेगी भाई, किसी ने नहीं सोचा था। खैर, सोचा इसी की भी क्या गलती है यार, ये देखो तुम, गलती इसकी भी क्या बताएंगे हम? कुछ भी नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर चल रहे हैं हम, टोटल मार्केट कैप में पूरे पैसे में, और अभी हम इसके ऊपर ही टिके हुए हैं। कोई डर वाली बात नहीं है, रिटेस्ट से बाद पॉसिबली ऊपर की तरफ चल देगी। 2 हफ्ते जितना रिकवर किया है, एक हफ्ते में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल गई है। $2.69 ट्रिलियन के आसपास हम चल रहे हैं।
2.69 ट्रिलियन। स्टॉक मार्केट से कितना गायब हो गया? 1.2 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन हो जाता है स्टॉक मार्केट से गायब। समझ रहे हो? तो इतनी बड़ी हमारी क्रिप्टो मार्केट, इतने स्टॉक से पैसा चले जाता है एक दिन में। तो मार्केट आने वाले दिन में दिखाई देगी। अभी माइकल सेलर कह रहा है कि 500 ट्रिलियन की क्रिप्टो मार्केट कैप चली जाएगी। 500 ट्रिलियन, ओ माय गॉड। भाई साहब क्या ही होगा 500 ट्रिलियन अगर चली जाए। मैं तो कह रहा हूँ पहले 10 ही पहुंचा दो, 5 ही पहुंचा दो। मेरा टारगेट तो 5 का ही है यार। ये रहा बस, इतनी पहुंचा दो तुम, 5। मजा आ जाएगा मार्केट में। खैर ये सारी चीज जाती हुई दिखाई देंगी, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की बात है। आपकी भी पोर्टफोलियो, हमारी भी पोर्टफोलियो बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ अगर वीक के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, सच कुछ नहीं दिख रहा है। डे के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं सोलाना को। सोलाना डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे आया भाई। सपोर्ट है ये 128 से लेके 121.68 तक। यहाँ से मार्केट इसमें पॉसिबली रिकवर कर सकती है। सोल में स्टॉप लॉस अगर आप चाहो तो इन कैंडल के नीचे रख सकते हो, उससे 118.19 का एसएल आप रख सकते हो सोल के अंदर। ठीक है, ये अपनी पूरी बाइंग रेंज। 118.56 का आप एसएल रख सकते हो और यहाँ के साथ ऊपर मार्केट में चल सकते हो। अब कुछ और देख लेते हैं, क्विक कवर कर लेते हैं मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है। ये मैंने यहाँ सपोर्ट शेयर किया है आपको बिटकॉइन का। वॉच ग्रुप पे कुछ देखने को मिल रहा है। देखो 1.25 ट्रिलियन वॉच आउट हुए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये देख लो भैया, सारे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एनवीडिया, एप्पल, सबके स्टॉक गिरे पड़े हैं मार्केट में, लगातार अपना डंप क्रिएट कर रहे हैं। ये भैया हॉकताऊ गर्ल ने क्या किया है, सीसी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बंद हो चुकी है, क्रैश कर चुका है इनका टोकन 95%। मीम टोकन ने जो माहौल है, पम डॉट फन ने जो माहौल है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा खराब किया है इस बार। इस बात को आप तो डिनाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, शकल ऐसी और काम ऐसे ही। आगे चलते हैं भाई। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पार्डन कर दिया, मतलब माफ कर दिया है तीन तीन फाउंडर्स को, बिटमैक्स क्रिप्टो एक्सचेंज पे जो जुड़े हुए थे, सब चीज उनको माफ कर रहे हैं लगातार। क्रिप्टो के लिए तो ठीक, मतलब ठीक क्या कहूंगा मैं, इनडायरेक्टली तो चीजें चीजें ठीक कर रहे हैं भैया ट्रम्प। बिटमैक्स के क्रिप्टो फाउंडर वगैरह को माफ कर दे रहे हैं यूएस के अंदर। यूएस के अंदर ही जा रही है सारी चीज। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि अच्छी बातें होने वाली हैं कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो यूएस कर रहा है, अब जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। लेकिन भैया पीएम कैनरी और ट्रम्प का कहना है कि हमारे जो चीज़ें आगे निकल के आएंगी अच्छी, यूएस और कनाडा के लिए वर्क करेंगी चीज़ें, और अच्छी बातें आने वाले दिन में हमें होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है भाई, देख लेंगे चलो, अगर कुछ होता है अच्छा होता है। ये देखो, ट्रम्प कह रहा है, ये माइकल सेलर कह रहा है कि 500 ट्रिलियन की मार्केट कैप चली जाएगी इवेंचुअली एक दिन। 500, ब्लॉकचेन समिट 2025 में बैठ के ये बातें बोल रहा है। ये बातें अभी हमें बहुत दूर की लग रही है, लेकिन ये ये होती हुई दिखाई देंगी एक दिन। जिस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन बन रही है ना पूरी दुनिया में, एक दिन हमें ये चीज होती हुई दिखाई देगी। मैं 500 ट्रिलियन की नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम 2.65 ट्रिलियन पे ही बैठे हैं, अभी मैंने दिखाया आपको। मैं 500 ट्रिलियन की कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई 5 ट्रिलियन तो हम जल्दी पहुंच ही जाने हैं। जल्दी 5 ट्रिलियन, और फिर आगे मार्केट चलती हुई दिखाई देगी। 500 ट्रिलियन की मार्केट कैप हुई तो सोचो बिटकॉइन कहाँ होगा। इथीरियम को भी कह ही दो भाई, 10, 12, 15, 20 हजार डॉलर तो होगा ही। अगर 500 ट्रिलियन चले गए तो इतना पैसा तो आ ही जाएगा। बाकी अदर क्रिप्टो ठीक है। यूरोपियन यूनियन, बहुत सारी चीजें चल रही है यार। देखो यूरोपियन यूनियन लेके, ट्रम्प को लेके रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाने की बात चल रही है, टैरिफ ही टैरिफ चल रहा है। ठीक है, लिक्विडेशन जो चल रही है मार्केट में कि 1.2 ट्रिलियन की हो गई, 1.3 ट्रिलियन की होगी, क्रिप्टो में चली रही है लगातार। एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, ये तो वही है यूएस की स्टॉक मार्केट। बाकी जो ग्लोबल जो वॉल्यूम जान रहा है ना, जनरेट हो रहा है, वो 8.6% ग्लोबल इथेरियम का यूएस एक्सचेंजेस पे हो रहा है, और बिटकॉइन का 11.5% ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर। कहाँ? आपका यूएस के अंदर। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई बिटगेट का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। बिटगेट पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बिटगेट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उधर ट्रेड करने पे आपको 100-200 डॉलर्स मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए। बिटगेट एंड्रॉइड फोन में आप डाउनलोड करके रख सकते हो। सीजी ने भैया डोनेट किए हैं 500 बीएनबी। आपको पता ही है थाईलैंड में भैया भूकंप वगैरह आया तगड़े तरीके से, उस चीज को ही सपोर्ट करते हुए उन्होंने सारी चीज करी है। कुछ इथीरियम के जो आईसीओ थे जो पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने 1700 इथीरियम डिपॉजिट किए हैं बाइनेंस के ऊपर। 7 साल की बिल्कुल शांत रहने के बाद, 7 साल उसके बाद इन्होंने डिपॉजिट की है, कुछ हलचल अपने इसमें करती हुई दिखाई दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मार्केट में। ये कुछ ईटीएफ्स का हमें देखने को मिल रहा है। लिक्विडेशन आप मार्केट में देखोगे दो जगह बैठी हुई है। लिक्विडेशन मतलब पैसा बैठा हुआ है 88,170 $200 के आसपास। नीचे देखोगे तो 82,000 $83,000 के आसपास बैठा हुआ है मार्केट में। 4 आवर के टाइम फ्रेम से मैंने, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ट्रेड शेयर करी है, उन्हें जाके चेकआउट करना है एक बार आप। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है मेरे भाई। ठीक है, ये मैंने लगा दी है सर, ध्यान से देखना। वैसे मैंने ये ट्रेड जो शेयर करी है छोटे टाइम फ्रेम में करी है, यहाँ करिए ये रही ट्रेड। ठीक है, आपके लिए ट्रेड शेयर करिए, पॉसिबली यहाँ तक आएगा तो देख लेंगे। रेजिस्टेंस जोन ये है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाओगे तो ये
शॉर्ट भी सेम ऐसी क्रिएट कर सकते हो, 85,187 से लेके 85,383 का एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। एसएल जो रखोगे अपना 85,546 का एरिया रख सकते हो आप। ऑलराइट, तो ये सारी चीज चल रही है भाई मार्केट में। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक करना। मार्केट में चीजें ठीक होती हुई दिखाई देंगी मेरे भाई धीरे धीरे। एवलांचे के भी ईटीएफ्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज मार्केट में दिखाई दे रही है। एक डेटा ब्रीच होता हुआ भी दिखाई दिया है कि भैया जेमिनी और बाइनेंस का डार्क वेब इन्फॉर्मर पे पता ही है कि डार्क वेब पे बाइनेंस के जेमिनी के जो डेटा है वो लीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कुछ मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रही है, बट कैन बी सेफ। अभी इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, धीरे धीरे जैसी चीज़ होगी आगे आपको बता दूंगा। बट कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय। क्रिप्टो जिंदाबाद।